हेलो एवरीवन, वेलकम टू एरोडाइट। मेरा नाम है सावन और मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ साइंस ऑफ क्लास 10। और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं स्टार्ट करूँगा चैप्टर नंबर 1, जो कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम जानते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक या एक से ज़्यादा केमिकल सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म होके कोई नया केमिकल सब्सटेंस या सब्सटेंसेस फॉर्म करते हैं। इस तरह की प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ दिया हुआ है आयरन और सल्फर की रिएक्शन, जिसमें आयरन और सल्फर ये दो केमिकल सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन करके एक नया केमिकल सब्सटेंस आयरन सल्फाइड फॉर्म कर रहे हैं। तो ये आपकी केमिकल रिएक्शन है। अब आयरन और सल्फर ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। और इन दोनों की रिएक्शन से एक नया कंपाउंड फॉर्म हुआ है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो ये एरो आप देख रहे होंगे, एरो के लेफ्ट में जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं इन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट, क्योंकि ये सारे सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। और एरो के राइट साइड में जो कंपाउंड है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। अब हम डिटरमाइन कैसे करें कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं। तो इसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं। तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? स्टेट का चेंज होना, चेंज इन स्टेट एक फैक्टर ये है। उसके बाद कलर का चेंज होना, या किसी गैस का इवॉल्व होना, टेम्परेचर में चेंज होना, या फिर किसी प्रेसिपिटेट का फॉर्म होना। ये कुछ फैक्टर्स है जिनसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं। अब अगर हम आगे हैं तो आगे आते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं इन फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन। और जिसमें केमिकल रिएक्शन में जो भी केमिकल सब्सटेंसेस पार्ट ले रहे हैं उनको उनके सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, और उन सिंबल्स को एक फॉर्मूले की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो केमिकल इक्वेशन ये होता है। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन का, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर फॉर्म कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन को H2 सिंबल से रिप्रेजेंट करा गया और ऑक्सीजन को O2 से, और वाटर को H2O से। और एक प्रॉपर फॉर्मूला के थ्रू इस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करा गया। तो ये क्या है, एक आपकी केमिकल इक्वेशन है। अब अगर हम आगे बात करें तो आगे आता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये क्या होता है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऐसी केमिकल इक्वेशन को कहते हैं जिसमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों ही साइड्स पे नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो। जैसे एग्जांपल के लिए कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं। तो आप अगर ध्यान से देखें तो रिएक्टेंट साइड पे कार्बन जो है इसका एक एटम है, और प्रोडक्ट साइड पे भी कार्बन का एक ही एटम है। और अगर ऑक्सीजन पे ध्यान दें हम, ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड पे दो एटम्स है। जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ये दो एटम से मिलकर बना है, तो रिएक्टेंट साइड पे दो एटम्स है। और वैसे ही प्रोडक्ट साइड पे भी कितने एटम्स ऑक्सीजन के? दो। तो इस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों पे ही नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है, इसलिए इस तरह की केमिकल इक्वेशन को हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब कुछ रिएक्शन जो होती हैं वो जिनमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे इक्वल नंबर ऑफ एटम्स नहीं होते हैं। जैसे आप ऊपर ऊपर वाली ही रिएक्शन देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाली। इसमें अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड पे दो एटम्स है, प्रोडक्ट साइड पे भी दो ही एटम्स है। लेकिन ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है उसके रिएक्टेंट साइड पे वो दो एटम से मिलकर बना है, तो टोटल रिएक्टेंट साइड पे भी ऑक्सीजन के दो एटम्स है। लेकिन प्रोडक्ट साइड पे एक ही एटम है। तो ऑक्सीजन के एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे इक्वल नहीं है। तो ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस्ड नहीं है, या ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। तो इस तरह की केमिकल इक्वेशन को हम कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है वो जिसमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे दोनों ही साइड पे इक्वल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ एक और एग्जांपल दिया हुआ है, नीचे मीथेन की रिएक्शन दी हुई है। इसमें भी अगर आप ध्यान से देखें तो सभी एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों के ही
रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पर नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है। तो इस तरह की केमिकल इक्वेशन को हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन शुरू से ही नहीं थी, इसको बैलेंस करा गया है। तो बैलेंस करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, स्टेप बाय स्टेप बैलेंस, कुछ स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में, जिसमें हम प्रॉपरली डिटेल में हम समझेंगे कि बैलेंसिंग कैसे करी जाती है किसी भी केमिकल इक्वेशन। ये वीडियो बस यही तक था। आई होप